रिश्वत नंगी नाचती फैला भ्रष्टाचार, रिश्वत नंगी नाचती फैला भ्रष्टाचार, ना जाने इस देश का कैसे हो उद्धार। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। रुकिए, इस खबर को आगे मत बढ़ाइएगा, ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है और आपके जनपद से ताल्लुक रखती है। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी की तेज तर्रार IAS अधिकारी, जहां दुर्गा शक्ति नागपाल की तैनाती हो। हम बात कर रहे हैं तेज तर्रार IPS संकल्प शर्मा, जो लखीमपुर में तैनात हों। और हम बात उन तमाम अधिकारियों की कर रहे हैं जो शासन प्रशासन के लिए यहाँ पर काम करते हैं और सरकारी कार्यालयों में बैठ करके उन सारे कामों को निपटाते हैं। लेकिन इस देश के अंदर जिस तरीके से रैकेट चल रहे हैं, भ्रष्टाचार को लेकर के बड़े बड़े माफिया काम कर रहे हैं, हम आपको यकीन दिलाते हैं, कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, जब वो इनकी तरफ देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है निघासन तहसील का। निघासन तहसील के अंतर्गत रमिया बेहड़ पड़ता है एक ब्लॉक, और रमिया बेहड़ के अंदर एक गांव पड़ता है तेलियार। पड़ुआ थाने के अंतर्गत ये आता है और पठाननपुरवा के बाद ये गांव पड़ता है तेलियार। तेलियार में 4 सितंबर 2024 को एक कल्लू नामक युवक की मौत होती है। मौत हो गई, गरीब आदमी था, बीमार थे। मौत तो सच है और मौत तो सबकी होती है, उनकी भी मौत हो गई। पता नहीं कहां से दलाल प्रवृत्ति के लोग उनके पास पहुंचे, और ये ऐसे वैसे दलाल नहीं है, इनको खादी का संरक्षण प्राप्त है। और जिसको खादी का संरक्षण प्राप्त हो जाता है, स्वाभाविक है उसको संवैधानिक रूप से खाकी का भी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। तो इनको खादी का भी संरक्षण प्राप्त है और खाकी का भी संरक्षण प्राप्त है, ये हम आगे अभी बताएंगे। वो दलाल टाइप के लोग कल्लू की बीबी के पास पहुंचते हैं, उनकी बीबी का नाम होता है शबाना। शबाना के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि कल्लू की तो मौत हो गई है, हम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत तुमको हम अनुदान दिलाते हैं, उसका 1/3 हिस्सा तुमको हमें देना होगा। उनकी पत्नी उनके जाल में फंस जाती है और उनको अपना आधार कार्ड वगैरह, फोटो वगैरह जो देना होता है, जरूरी कागजात उनके हिसाब से वो उनको दे देती है। यहीं से खेल शुरू होता है और मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना का जो पोर्टल होता है, जहां पर आवेदन किया जाता है, वहीं पर ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। आवेदन की संख्या होती है 20 25 15 30 07 97 025 248। ये वो आवेदन संख्या है जहां पर शबाना की तरफ से एक आवेदन किया जाता है कि उनके पति की मौत सड़क दुर्घटना में हो गई, उनको एक आवारा पशु सांड ने पटक दिया, जिनसे उनकी मौत हो गई। कहानी यहीं पर नहीं रुकी, कहानी इससे 2 कदम आगे बढ़ी, और जब 2 कदम आगे बढ़ी तो ये कहानी पहुंचती है पोस्टमार्टम हाउस तक। वहां पर जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दाखिल है कागजों में, उसको दिखाया जाता है कि उसकी मौत 4 सितंबर को हुई है। अब आप देखिएगा, उनकी मौत 4 सितंबर 2024 को हुई है, पोस्टमार्टम हो रहा है 28/12/2024 को। मौत 4 सितंबर को हुई है, पोस्टमार्टम 28 दिसंबर को हो रहा है। और जो हमारे पास कल्लू के पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है, जिसको हम यहाँ पर दिखाएंगे और इसको हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे, पोस्टमार्टम संख्या है 1575/2024। इसमें नाम दिया गया है कल्लू का, और इसमें जो बॉडी रिसीव दिखाया गया है, बॉडी 28/12/2024 को 4:50 को शाम को पोस्टमार्टम हाउस के लोग रिसीव करते हैं।
4:62 पर पोस्टमार्टम शुरू करते हैं और 4:30 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट कर देते हैं। आप सोचिए कि 4:50 पर बॉडी ली, 4:62 पर पोस्टमार्टम चालू किया और 4:30 बजे पोस्टमार्टम कंप्लीट कर दिया। झोल अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है, झोल इसके आगे भी है और वो झोल उससे 4 कदम नहीं 44 कदम आगे है। जब पता लगाया गया कि 1575 पोस्टमार्टम किसका है क्या है, तो जो पोस्टमार्टम हाउस से ओरिजिनल डिटेल निकल के आई उस पर कुलदीप नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी। ये कुलदीप नाम का व्यक्ति जो है हरदोई के रहने वाले थे कुलदीप, और मोहम्मदी थाने के अंतर्गत इनकी मौत हुई थी और 28 दिसंबर को इनका पोस्टमार्टम लखीमपुर के पोस्टमार्टम हाउस में हुआ था। अभी भी कहानी और बाकी थी। जब उस दिन की डिटेल निकलवाई गई कि 28/12 और 29/12 में कितने लोगों के पोस्टमार्टम हुए हैं, तो यहाँ पर 5 लोगों के पोस्टमार्टम हुए थे उस दौरान, जिसमें कल्लू का कहीं पर नाम नहीं है, जबकि कुलदीप का नाम है। और कुलदीप, इनके पिताजी का नाम सुरेश, उम्र 22 वर्ष, निवासी भुरवापुरवा, थाना मझिला, जनपद हरदोई, जो कि मोहम्मदी थाने से संदर्भित थे। इसके बाद पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दाखिल होती है, थाने का तस्करा लगता है, जीडी लगती है, सब कुछ इसमें दिखाया गया। लेकिन उससे ज़्यादा जो एक अलग बात थी, इसमें जो पंचायतनामा भरा गया और पंचायतनामा के बाद जिन दरोगा की ड्यूटी लगाई गई थी, उन दरोगा का नाम होता है महेंद्र प्रताप यादव, जो कि खीरी थाने में तैनात है और ये उस दिन अवकाश पर थे। अब देखिए कितनी बड़ी कूट रचित तरीके से दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। पंचायतनामा जिसकी संख्या 1667 है, ये 28/12/2024 को मृतक कल्लू पुत्र बकरीदी के लिए तैयार किया गया था, जिसमें कांस्टेबल संजय यादव थाना पड़ुआ द्वारा डेड बॉडी को पंचायतनामा हेतु ले जा करके खीरी के उप निरीक्षक महेंद्र यादव तथा पंचायतनामा भरे जाने के लिए इनको दिखाया गया है। दोनों फर्जी हैं और इसकी जांच कराई गई। जांच में जब सब फर्जी पाए गए तो इनके आवेदन को रद्द कर दिया गया। लेकिन तहसीलदार निघासन अच्छे तरीके से जानते हैं कि आखिर इतना बड़ा खेल कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं खेल सकता है। क्या ये जांच का विषय नहीं है कि आज 10 साल होने को हैं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं, जो भ्रष्टाचार को लेकर के इतना संजीदा हैं। लेकिन उन्हें के राज्य में, जो राज्य का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी है, यहाँ पर क्या इस बात का जांच करना आवश्यक नहीं है कि आखिर कौन वो लोग हैं जो इस तरीके के कूट रचित दस्तावेज बनाते हैं और सरकार से अनुदान लेकर के लाखों का वारा न्यारा करते हैं। हो सकता है इससे पहले भी तमाम ऐसे कागजात तैयार किए गए हों और जिनमें इस तरीके की सड़क दुर्घटनाओं के अनुदान दिए गए हों। उन सब का भौतिक सत्यापन करने की क्या आवश्यकता नहीं है आवश्यकता, लेकिन इसके पीछे जो कारण है, खादी का संरक्षण प्राप्त है और उसके बाद अगर कुछ करें तो खाकी का संरक्षण प्राप्त है। हमारी बात अगर आपको सही लगी हो, बात पते की कही हो, तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और इस पोस्ट को शेयर करना ना भूलें, ताकि जनपद में जुड़े ऐसे तमाम भ्रष्टाचार से मामले हम उजागर करते रहें, आपके सामने लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, प्रणाम।